इस एपिसोड की शुरुआत में हम लार्सन को एक जगह पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिससे जब होश आता है तो उसे अपने सामने अपना घर दिखाई देता है जिसमें उसकी वाइफ और बच्ची होती है। और देखते ही देखते वो पूरा घर जलने लगता है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्ची भी मारी जाती हैं। लेकिन तभी लार्सन की आंख खुलती है, यानी कि ये उसका एक बुरा सपना था। इसके बाद लार्सन के पास उसका एक साथी सेबेस्टियन आता है, जो कि उसे बताता है कि उन्हें कंपनी की तरफ से एक मैसेज मिला है, जिसे जब लार्सन खोलकर देखता है तो उसमें श्रिंक शिप लिखा हुआ था। मतलब कि कंपनी चाहती थी कि ये प्रोमेथियस को डुबा दिया जाए। साथ ही सेबेस्टियन बताता है कि जहाज के सारे नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोमेथियस में मिले उस छोटे बच्चे को फ्रैंकलिन के साथ देखते हैं, जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इसलिए फ्रैंकलिन उस ट्रायंगल को देखने लगती है जिसे उसको इसी बच्चे ने दिया था। साथ ही फ्रैंकलिन को उस बच्चे के कपड़ों से एक अंगूठी मिलती है। इधर जहाज में नीचे की तरफ ओलेग से दो वर्कर्स प्रोमेथियस के बारे में कुछ सवाल करते हैं, लेकिन ओलेग उन्हें किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच वहां पर लार्सन आता है, जो कि ओलेग को धीरे से देखने के लिए कहता है कि जहाज में कितना ज्यादा कोयला अभी बाकी बचा हुआ है। साथ ही वो ओलेग को इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहता है। अब लार्सन जाकर फ्रैंकलिन से पूछता है कि आखिर उस बच्चे ने उससे कुछ बताया, तो फ्रैंकलिन कहती है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसलिए वो हो सकता है कि वो थोड़ा डरा हुआ है, तो हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जिस पर लार्सन कहता है कि उसे पता नहीं क्यों उस जहाज पर कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं इधर थर्ड क्लास में हम उस प्रेग्नेंट लड़की टोवे की मॉम इबुन को देखते हैं, जिसका मानना था कि गॉड उससे बात करते हैं। साथ ही वो कैप्टन के इस फैसले को अशुभ मान रही थी, इसलिए वो सभी के साथ मिलकर गॉड से प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन की मुलाकात उस आदमी से होती है जो कि पानी से निकलकर इस जहाज पर आया है। वो आदमी फ्रैंकलिन से अपना नाम डैनियल बताता है। साथ ही वो कहता है कि उसका कमरा फ्रैंकलिन के कमरे के बाहर ही है। यहाँ फ्रैंकलिन को डैनियल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मानो जैसे कि उसने डैनियल को पहले भी कहीं देखा हो। जो बात वो डैनियल से पूछती है, लेकिन डैनियल बिना कुछ बोले ही अंदर चला जाता है। अब हमें क्रेस्टर को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसकी छोटी बहन एडा भी होती है। यहाँ एडा क्रेस्टर से उसकी मॉम इबुन के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि उनकी मॉम को दिमागी प्रॉब्लम है, उनका दिमाग खराब हो चुका है। जिस बात पर क्रेस्टर उस पर भड़क जाता है और उसको डांट कर वहां से भगा देता है। जिसके जाते ही वहां पर फादर रूमीरो का भाई एंजल आता है, जो कि क्रेस्टर को अपनी बातों में उलझाकर उसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। जो बात कहीं ना कहीं क्रेस्टर भी अच्छी तरह से समझ रहा होता है, पर क्योंकि एंजल उसे पसंद था इसलिए वो उसे नहीं रोकता। हालांकि वो कहीं ना कहीं डरा हुआ भी था। यहाँ एंजल क्रेस्टर को तोहफे के तौर पर एक सिगरेट से भरा हुआ केस देता है। इसके बाद हम लार्सन को उसके कैबिन में देखते हैं, जो कि सेबेस्टियन से इस बारे में बात कर रहा होता है कि आखिर कंपनी इतना बड़ा जहाज को डूबने देना क्यों चाहती है। फिर हमें लूसन दिखाया जाता है, जो कि लिंक को अकेला खड़ा देखकर उससे बात करने के लिए जाता है, जहां वो उससे कहता है कि उसे जापान की कई सारी चीजें पसंद है। लेकिन इससे पहले लिंक लूसन से कुछ कह पाती, वहां उसकी मॉम आकर उसे वहां से ले जाती है, जो देखकर वहां विल्सन लूसन से आकर पूछती है कि लगता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी शायद अच्छी नहीं चल रही। इधर जेरोम चोरी से लूसन के कमरे में घुस जाता है, जहां वो एक चीज अपने पास से निकालकर टेबल में रख देता है। लेकिन तभी लूसन की वाइफ क्लीमेंस आ जाती है, जिस वजह से जेरोम को वहीं छुपना पड़ता है। लेकिन जब क्लीमेंस चेंज करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो मौका देकर जेरोम वहां से चुपचाप निकल जाता है। इधर कैप्टन लार्सन को अपनी बेटी की आवाजें सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कमरे के अंदर चला जाता है। जहां जाते ही वो देखता है वो अपने घर के अंदर है और वहां उसकी वाइफ और बेटी हैं। यहाँ लार्सन की वाइफ उससे कहती है कि वो आने में लेट हो गया। फिर वो लार्सन के लिए खाना गर्म करने के लिए जाती है। हालांकि लार्सन अचानक ये सब देखकर काफी हैरान था, इसलिए वो अपनी बेटी से ये पूछ ही लेता है कि क्या ये असली है। और ये कहते ही लार्सन की बेटी में आग लग जाती है और वो आग से जलने लगती है, और साथ ही एक जोर का धमाका होता है, जिससे लार्सन दूर जाकर गिरता है। पर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी जगह पर पड़ा हुआ पाता है, जिसके बाद उसे वही कीड़ा दिखाई देता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में डैनियल के पास देखा था।
जिसका लार्सन पीछा करते हुए एक भट्टी तक पहुंचता है, जिसके अंदर से ऊपर की तरफ जाने पर वो सीधा अपने कमरे में जाकर निकलता है, जहां लार्सन पूरी तरह से हैरान था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रैंकलिन एक बार फिर से उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। इसी बीच फ्रैंकलिन की नजर बच्चे की गर्दन पर पीछे की तरफ बने एक ट्रायंगल पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बच्चे ने फ्रैंकलिन को दिया था। इसलिए वो उससे इस बारे में सवाल करती है, जिस पर अचानक से वो बच्चा फ्रैंकलिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। इसी दौरान उनके कैबिन में लार्सन घुस आता है, जो कि उस बच्चे को पकड़कर उससे प्रोमेथियस और उसके जिंदा बचने के बारे में पूछने लगता है, जहां हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो बच्चा काफी डर चुका है। यहाँ फ्रैंकलिन लार्सन को ऐसा करने से रोकती है और उसे लेकर बाहर चली जाती है, जिस दौरान दरवाजे के बाहर डैनियल भी खड़ा होता है, जो कि उस बच्चे को देखता है। साथ ही वो बच्चा भी डैनियल को देख रहा होता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हम क्लेमेंस को देखते हैं, जिससे जेरोम कुछ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमेंस बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, क्योंकि जेरोम ने किसी की वर्दी को चुराया था, जिस बात का पता फ्रांस को चल जाता है और वो जेरोम को पकड़कर काफी मारता है। वहीं थर्ड क्लास में क्रेस्टर के पास सिगरेट केस देखकर टोवे उससे इस बारे में पूछती है, जिससे पहले तो क्रेस्टर कुछ नहीं बताता, लेकिन आखिर में उसे बताना पड़ता है कि ये उसे एंजल नाम के एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने तोहफे के तौर पर दिया है, जिस पर टोवे क्रेस्टर को ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने के लिए कहती है और उससे वो सिगरेट केस ले लेती है, जिसके बाद वो सीधा एंजल के पास जाती है। जब वो फादर रूमीरो के पास बातें कर रहा था, टोवे एंजल को वो सिगरेट केस वापस करते हुए धमकी देती है कि वो उसके भाई से दूर है। अब टोवे के वहां से जाने के बाद रूमीरो गुस्से से एंजल की तरफ देखता है, लेकिन एंजल बात को टालकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन लार्सन अपने कमरे के उस बेसमेंट को देख रहा होता है, जिसे वो कुछ देर पहले बाहर निकला था। इसलिए वो दोबारा से उस बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहां टाइल्स जैसी दीवारें मौजूद थी, मतलब कि आगे का रास्ता ब्लॉक था। इस दौरान ओलेग लार्सन से आकर बताता है कि जहाज में सिर्फ 3000 टन कोयला ही बाकी है। इसके बाद हमें डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि वही कीड़ा जहाज के एक कॉरिडोर में छोड़ देता है, जिस पर जब एडा की नजर पड़ती है तो वो उस कीड़े का पीछा करने लगती है और उसको फॉलो करते करते वो जहाज की डेक पर आ जाती है, जहां डैनियल होता है, जो कि एडा से किसी चीज के लिए माफी मांगता है। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में कैप्टन लार्सन सभी को डाइनिंग रूम में बुलाकर बताती हैं कि उसने जहाज को वापस से यूरोप की तरफ मोड़ने का फैसला किया, मतलब कि वो अब न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं और ऊपर से यह जहाज अपने साथ प्रोमेथियस को भी ले जाएगा। जिस फैसले का सभी विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि आखिर कैप्टन एक खाकी जहाज को क्यों बचा रहा है। लार्सन फैसला ले चुका था, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं बदलने वाला है। इसलिए अब लार्सन से अकेले में फ्रैंकलिन मिलने के लिए जाती है, जो कि उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब गलत कर रहा है। इस पर लार्सन उसे समझाते हुए कहता है कि कंपनी आखिर इस जहाज को डुबाना क्यों चाहती है, मतलब कि जरूर कोई बात है जिसे कंपनी छुपा रही है। साथ ही वो फ्रैंकलिन को वो लेटर दिखाता है जो कि उसके पास था। वो कहता है कि कोई तो है जो चाहता था कि मैं इस प्रोमेथियस शिप को ढूंढूं और मुझे उससे शिप में अपनी बेटी के कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। इसलिए मुझे जहाज को मोड़ना ही होगा ताकि इन सब चीजों के पीछे की वजह को मैं पता लगा सकूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद फ्रैंकलिन भी अपने कमरे की तरफ जाती है, जहां उसे डैनियल मिलता है, जो कि उसे कहता है कि कैप्टन के जहाज के मोड़ने का फैसला गलत है। ऐसे जहाज में मौजूद लोग उनके खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं। अब प्रोमेथियस को जहाज से बांधा जाता है, जिसे फ्रांस और सेबेस्टियन खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ फ्रांस भी सेबेस्टियन से वही कैप्टन के इस फैसले के गलत होने की बात करता है, जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि उसके पास अभी एक रास्ता और है और वो सीधा अपने कैबिन के अंदर जाता है, जहां हम देखते हैं कि कंपनी से उसे कुछ ट्रायंगल वाले मैसेज मिलते हैं, जो कि शायद जहाज की इस कंपनी की कोड लैंग्वेज थी। इस दौरान फ्रांस को एडा की लाश डेक पर एक जगह पर पड़ी हुई मिलती है, जिसके बारे में वो कैप्टन को बताने के लिए चाहता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन की नजर अपने लॉकेट पर जाती है, जिसके पीछे बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल बना हुआ था जैसा कि अब तक हम देखते आए हैं। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में कैप्टन और बाकी सभी लोग एडा की लाश को देखकर हैरान थे, जिससे जाहिर है डैनियल नहीं मारा होगा।
और इन्हीं ढेर सारे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।